नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस रविवारी अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करता हूं और इस सत्र में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज का चुना हुआ विषय वो दिव्य गुण है जिसको हम छठी इंद्रिय के नाम से जानते हैं। सच में हम सभी के ऐसे अनुभव होते हैं कि कई बार हम आगे घटित होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। कई बार जब हमारी जान पर आ पड़ती है तो कोई दूसरी ऐसी अनंत शक्ति, अनंत प्रज्ञा हमें सावधान कर देती है। कुछ ऐसे सुअवसर होते हैं जिसके लिए कोई ऐसी अनजान शक्ति आकर के हमें पीछे से धक्का देती है, कहती है यही है वो सुअवसर जो तुम्हें चाहिए था, और हम उस पर क्रियान्वयन करके बहुत लाभ, ऊंचाई पा लेते हैं। ये लगभग मैंने जितने लोगों से बातचीत की होगी सभी लोगों के अनुभव में आता है, लेकिन इस बात पर कभी भी गंभीरता से चर्चा बहुत कम लोग बात करते हैं। मैंने इस पर काफी अध्ययन किया और एक क्लासिक बुक थिंक एंड ग्रो रिच में एक चैप्टर मिला इस पर पूरा, सिक्स सेंस, जो सबके द्वारा पढ़ने लायक है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में बहुत ही कमाल का प्रयोग किया डॉक्टर जे.बी. राय ने और उनकी धर्मपत्नी ने। उनका ऐसा मानना था कि क्या आभास या इंट्यूशन कहें, उसे फ्लैशेस कहें, हंचेस कहें, क्लेयरवायंस कहें, टेलीपैथी कहें, जो भी आपको उचित लगे, अभी उसके बारे में वो नाम पर हम ना उलझें, लेकिन ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिससे हमें कुछ, जिनको हम अतीन्द्रिय कहें, जिससे हमें कुछ ऐसा ज्ञान होता है, ना तो हमने उसकी पढ़ाई की, ना हमें उसका नॉलेज है, लेकिन हमें उसका सार, निष्कर्ष पता चल जाता है। ऐसा हम सभी लोगों के साथ होता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया ताश के पत्तों का। कुछ खास तौर के ताश के पत्ते उन्होंने डिजाइन किए और लोगों से उल्टे ताश के पत्ते रख करके और अंदाजा लगाने के लिए वो पूछते थे। तो कुछ लोगों को उन्होंने हजारों प्रयोग करके कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सामान्य से ज्यादा इनका करेक्टनेस का स्तर है, और ये प्रयोग उन्होंने पब्लिश भी किए। बड़ी इसकी चर्चा हुई, आलोचना भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जान में आ गई, समझ में आ गई कि टेलीपैथी, सिक्स सेंस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इन 5 इंद्रियों से जो कि ब्रेन द्वारा संचालित हैं, इसके कुछ अतिरिक्त है। क्योंकि आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनसे अपने संबंधित संकेत मिलते हैं और ब्रेन उसको नियंत्रित करती है। डॉक्टर जे.बी. राय का मानना था कि हंचिस, आभास, इंट्यूशन इससे परे है, इससे और ऊपर है,
और ये सभी लोगों में एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग 5%, 10%, 20% बता पाते हैं, लेकिन कुछ 40% तक उनकी सही होने का आंकड़ा है। इसका माने ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो कि साइकोलॉजी का टर्म है, ज्यादा है। उनकी अतीन्द्रिय शक्ति अधिक है और सफलता में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सब लोग तो सब कुछ कौशल हासिल नहीं कर सकते, स्किल हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया ब्रेन, मन की अनंत शक्तियां तो हम सभी को देके भेजते हैं। इसीलिए तो सफलता का स्तर भी अलग अलग होता है, क्योंकि ESP लोगों में अलग अलग होती है। या यूं कहिए कि उसको विकसित करने की जो हमने प्रयास किए हुए हैं वो सबके अलग अलग होंगे। इसको विकसित किया जा सकता है, हाँ, विकसित किया जा सकता है। ध्यान, प्राणायाम, इनसे विकसित किया जा सकता है। सनातन साहित्य में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। आत्मज्ञान क्या है? अंतरात्मा की आवाज क्या है? अंत प्रज्ञा, इनफाइनाइट पावर्स क्या हैं? बहुत सी सिद्धियां इसी श्रेणी में आती हैं। रोड एक्सीडेंट से बचे हुए लोगों का जरा इंटरव्यू लीजिए, जरा बात करिए उनसे, तो बताएंगे आपको कि क्षण भर का फासला, मिनट की छोड़िए, सेकंडों की छोड़िए, क्षण भर का फासला यदि ना होता, और कैसे हम जग गए या कैसे हम बच गए उससे, किस शक्ति ने हमें इशारा किया, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, हम बच गए। एक बात तो निश्चित है, ये छठी इंद्रिय जीवनदायिनी होती है, आपके सुरक्षा के लिए ज्यादा काम करती है। इस शक्ति का उपयोग कलाकार, वैज्ञानिक, महान लोग बहुत अधिक करते हैं। अब्राहम लिंकन के उस सपने के बारे में आपने शायद सुना होगा, जिन्होंने अपने मित्र को उस सपने के बारे में बताया था कि व्हाइट हाउस में हूं मैं और राष्ट्रपति की हत्या हो गई है और वो ताबूत रखा हुआ है। बाद में वो सही निकला, बाद में हुआ वो, उन्होंने आगे की चीज देख ली थी। सिक्स सेंस का वो इशारा था। ऐसे कितने उदाहरण देखे जाएं। कैकुले ने बेंजीन की जो संरचना की खोज की थी, उस सपने में ही की थी। ऐसे कितने अनगिनत उदाहरण हैं जिससे संकेत मिलता है कि कुछ इंट्यूशन अलग से चीज है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर अलग है, 5 इंद्रियों के अतिरिक्त कुछ ना कुछ और है। चाहे भले ये इंपीरिकल अभी ना हो पाया हो, प्रयोग सिद्ध ना हो पाया हो, पर इसको नकारा नहीं जा सकता। यदि प्रमाणों का अभाव है तो इसको ये नहीं कहा जा सकता ये हो नहीं सकता। अन्यथा गुरुत्वाकर्षण जब नहीं खोजा गया था तो क्या गुरुत्वाकर्षण उस वक्त नहीं था? खोजा नहीं गया था। ऐसे ही सिक्स सेंस के बारे में भी मेरा मानना ऐसा है कि इसका पूरा विज्ञान है। प्रकृति ने जो हमें दिया है, ब्रेन को सिर्फ हमारे शरीर के हलन चलन के लिए नहीं बनाया, इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। कहां स्थित है ये सिक्स सेंस, अभी इसकी जानकारी पुख्ता नहीं हुई है, गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। डॉक्टर JB राय का भी मानना है कि अभी और अनुसंधान होने की जरूरत है, और शोध की जरूरत है, और मैं भी यही बात कहता हूं कि अभी और शोध की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा विषय है और इसमें अभी और शोध की जरूरत है। इस संबंध में अभी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें अपने प्रश्न या सुझाव जरूर लिख भेजें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।